हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद मेरा नाम है नदीम। यार भाई साहब, मोदी जी ने बंगाल में घुस कर दिया तगड़ा एक्शन। भाई साहब, बंगाल की धरती थर थर कांप उठी। अच्छा, कर दिया है एक्शन? क्या एक्शन किया यार? हाँ ना यार, एक कल से बोल रहे थे एक्शन करना है भाई क्योंकि साहब, धमकी सीधी दी है बांग्लादेश को। तो भाई साहब वही ना, बंगालियों को तो सीधा धमकी इन्होंने दी है, लेकिन अब देखते हैं इन्होंने क्या आखिर हाँ। बंगाल में घुसकर एक्शन कर दिया। तो कौन करते हैं स्टार्ट? आईनी एतबार से शेख हसीना वाजिद अब भी बांग्लादेश की वज़ीर आज़म है और सदर के इक़दामात को कानूनी तौर पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। भारत अब बांग्लादेश में घुसकर एक्शन लेने की तैयारी में है। खुद शेख हसीना और उनके बेटे ने भारत को बांग्लादेश में एक्शन लेने के लिए कहा है। और आप बोलेंगे साहब फिर युद्ध हो जाएगा, हो जाने दो। इवन अ लिमिटेड वॉर एट दिस स्टेज विल डिस्ट्रॉय इकोनॉमी जो कि टीटरिंग ऑन द ब्रिंक है, ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। दिस इज द राइट टाइम। हमें बांग्लादेश में हिंद देश चाहिए, एक अलग हिस्सा काट करके दो और हिंदुओं को सुकून से रहने दो, और कोई टुकड़े टुकड़े गैंग वाला उस हिस्से में नहीं जाना चाहिए। अभी तक जो शेख हसीना अपने देश को छोड़कर भागना चाहती थी, वो अब भारत की मदद से दोबारा लड़ने की बातें कर रही हैं। इंडिया किसी सूरत वहां से मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंडिया ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि शेख हसीना वाजिद जो है वो हुकूमत से बाहर है। जी हाँ, बिल्कुल। इंडिया को कभी भी ये अफोर्ड नहीं करता कि हसीना वाजिद यक्सर और उनकी पार्टी यक्सर बांग्लादेश की इंडिया को बहुत इंडिया ही पूरे का पूरा बाहर निकल जाएगा। हसीना वाजिद की पार्टी है, वो बार बार ये वो तासुर बना रही है अपने ट्विटर हैंडल पे, देखो माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती हो रही है। बेसिकली इससे क्या होगा कि वो जारी बात है, इंडिया को इंटरवीन चाहते हैं कि इंडिया इंटरवीन। इंडिया में खलबली तो इसीलिए बची है, वहाँ पे तो मातम का समा है। बात तो सही है। वहाँ पे अब की एक प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट आएगी तो देखें, हम 1000 मील दूर बैठे हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं वहाँ पे स्टेबिलिटी हो, पीस हो। किसकी बेटी है? शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है, तो वो अभी उसने अपने बाप का बदला लेने के लिए ये सारी गेम रचाई। इंडिया के जरिए वो आई, इंडिया लाने वाला उसे सब कुछ करने वाले। अब देखो ना, इंडिया कैसे बंगाल ये देखो ना उसकी बैक पे कौन है करता है। तो वोटिंग सिस्टम से आई ना। वोटिंग छोड़ दे, वोटिंग पाकिस्तान में वोटिंग हुई है। कांग्रेस वाले ये अपना गुस्सा निकाल रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं, मुझे नहीं पता वो सच कह रहे हैं नहीं कह रहे, या उनके दिल की ख्वाहिश है कि मोदी के साथ वो जो हसीना वाजिद के साथ हुआ है। बांग्लादेश पर अमेरिका की गेम उल्टी पड़ती दिखाई दे रही है। मतलब जो अमेरिका ने सोचा था कि भाई जो शेख हसीना को हटाकर अपने CIA एजेंट मोहम्मद यूनिस को बांग्लादेश की गद्दी पर बैठा देंगे और फिर भाई एक अलग क्रिश्चियन राज्य बनाएंगे, मतलब म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में एक क्रिश्चियन राज्य बनाएंगे जिसपे भारत और चीन दोनों पर नजर रखी जाएगी अच्छे तरीके से। मतलब ये अमेरिका की चाल थी, जिसके चक्कर में जो है बांग्लादेश की सरकार गिरी। अमेरिका को लगा कि भाई अपने CIA एजेंट को बैठा देंगे, उसके बाद सब कुछ आसानी से कर देंगे। इसीलिए अमेरिका और ब्रिटेन ने जो है बांग्लादेश की जो PM थी शेख हसीना, उसे वहां पर शरण देने से मना कर दिया कि भाई हम इसे शरण नहीं दे सकते। पर अब यार क्या होता कि भाई जो शेख हसीना है उसको भाई भारत की तरफ से समझाया गया कि भाई वापस जाओ अपने देश में। इनके देश की भैया सरकार है वो भी ये डिमांड कर रही है कि जो हमारी शेख हसीना है उसे वापस बांग्लादेश में भेजो। तो इसके बाद में यार शेख हसीना ने भाई अपने दिल को टाइट किया और अब शेख हसीना की भी इच्छा है बांग्लादेश में वापस जाने की। और जो शेख हसीना का बेटा ये कह रहा था कि शेख हसीना अब बांग्लादेश की राजनीति से संन्यास ले लेगी, मतलब ये आखिरी टर्म था, अब ये भी पूरा नहीं हो पाया। तो इसके बाद में अब हमारी फैमिली जो है वो बांग्लादेश की राजनीति में नहीं रहेगी और मैं तो रहूंगा ही नहीं। तो अब उसके वही बयान आया और उसका कहना है कि जो मेरी माँ है वो अभी भी बांग्लादेश की PM है। मतलब उसे जबरदस्ती उससे इस्तीफा लिया गया, उसकी कोई इच्छा नहीं थी इस्तीफा देने की। और मैं भी बांग्लादेश की राजनीति में कूदूंगा। मतलब अब जो बांग्लादेश में इलेक्शन होंगे उसमें शेख हसीना और शेख हसीना का बेटा भी पार्टिसिपेट करेगा। और इसके लिए शेख हसीना ने भारतीय सरकार से गुहार लगाई है कि वो जो है बांग्लादेश में घुसकर एक्शन ले, मतलब बांग्लादेश में शेख हसीना को पूरी सिक्योरिटी दे, जिससे कि वो बांग्लादेश में आसानी से जा सके और जो वहां पर इलेक्शन हो गए उसमें पार्टिसिपेट कर सके। कि अगर एक बात हो जाती है, अगर अमेरिका या ब्रिटेन से अपने यहाँ पर शरण दे देता तो ये हो जाता कि फिर शेख हसीना भैया हार मान लेती। मतलब थोड़ा टाइम बीतता और उसके दिमाग से सब निकल जाता कि भाई राजनीति में दोबारा आने का, और फिर वो शायद दोबारा नहीं आ पाती। और उन्होंने ये गलती कर दी इसको शरण ना देकर, अगर दे दी होती तो इनका ही फायदा था, पर इन नालायकों ने, क्योंकि ये कुछ ज्यादा तेज चल रहे थे। अब ज्यादा तेज चलने वाला आदमी भाई गिरता ही है, तो उसी तरीके से अमेरिका और ब्रिटेन भी गिर गए और जो इनकी चाल थी वो चाल अब नाकाम होती दिखाई दे रही है। क्योंकि भारतीय सरकार शेख हसीना को बांग्लादेश में दोबारा से एस्टेब्लिश करने में पूरी मदद करने वाली है। शेख हसीना वाजिद के बेटे सजीब वाजिद ने जो बयान दिया है कि शेख हसीना वाजिद ने तो कभी रिजाइन दिया ही नहीं, बल्कि आने वाले इलेक्शंस में वो बाकायदा हिस्सा भी लेंगे और लड़ेंगे भी। इस हवाले से बताइए। सजीब वाजिद का ये बयान जो है वो अभी रिसेंटली आया है और उन्होंने इससे पहले ये कहा था कि उनकी वालदा जो है वो अब दोबारा कभी सियासत में नहीं आएंगे, और ये वैसे भी उनकी आखिरी टर्म थी। इसके बाद उन्होंने सियासत से रिटायर ही हो जाना था। और उन्होंने खुद भी कहा था अपने बारे में भी कि मैं भी सियासत से किनारा कशी कर चुका हूँ। ये पहले उनकी हुकूमत के अंदर IT के मिनिस्टर थे और इन पर काफ़ी करप्शन के एलिगेशंस हुए थे, जिस पर इनकी वालदा ने फिर इतना ज़्यादा रद्दमल हुआ कि उन्हें अपनी कैबिनेट से अलग कर दिया था। तो ये अमेरिका रहते हैं। पहले उन्होंने कहा था कि ना मेरी वालदा अब सियासत में वापस आएंगी
और ना ही मेरा कोई इरादा है सियासत करने का। लेकिन अब जो है वो उन्होंने ये कहा है कि वो उन्होंने तो इस्तीफ़ा ही नहीं दिया वज़ारत उज़्मा से, ठीक है, और ये कोई ज़बरदस्ती का जो है वो सीन चल गया है कि उनसे लिया गया इस्तीफ़ा या उनको कहा जा रहा है इस्तीफ़ा। उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, वो आज भी वज़ीर-ए-आज़म है और वो जब इलेक्शन होगा तो उससे पहले वतन वापस आएंगी और इलेक्शन में हिस्सा लेगी। अच्छा, ये सवाल ये है यहाँ पर कि ये उन्होंने ऐसा क्यों कहा? ये बयान क्यों बदला गया? हाँ, ये बताएं, या तो अंदर कोई डील हो गई इससे पहले इन कुछ दिनों में, जब तक ये बयान सामने नहीं आया? बिल्कुल, कुछ कह सकते हैं हम? बिल्कुल ये सवाल बनता है कि ये बयान उन्होंने क्यों दिया। ये बयान इसलिए किया है, देखिए, एक तो ये है कि वो इंडिया में है अभी तक, आगे जो है वो गई नहीं है, ना यूके गई है, ना अमेरिका गई है, सब आती रही है, उधर मिली नहीं सियासी पनाह और उधर जो है वो वीज़ा कैंसिल हो गया। इस किस्म की खबरें, पता नहीं उसके अंदर कितनी सदाकत है। लेकिन ये है कि फैक्ट ये है कि वो असल में उस जगह पर हैं जहाँ पर उन्होंने होना था। वो तमाम का तमाम इन्फ्लुएंस, तमाम की तमाम पावर वो इंडिया से लेती थी, ट्रू, ठीक है, अपने बाप से लेकर आज तक अवामी लीग और ये जो है शेख मुजीब फैमिली, ये एक प्रो इंडिया फैमिली है जी। ये अपनी तमाम इंस्पिरेशन भी इंडिया से लेते हैं और तमाम पॉलिटिकल सपोर्ट जो है वो भी इंडिया से लेते हैं और इंडिया ने देता है। इंडिया इन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट भी देता है, मॉरल सपोर्ट भी देता है और फाइनेंशियल सपोर्ट भी इन्हें प्रोवाइड करता है, इनकी हुकूमतों को हमेशा मजबूत रखता है। तो अब जो यहाँ पर वो आकर रही हैं तो इंडिया को नई सूरत हाल सामने नजर आ रही है और इंडिया को तो अपना खतरा भी पड़ गया था। बिल्कुल, इंडिया को नजर आ गया कि वह बांग्लादेश से बिल्कुल आउट हो गया है। सो ये दिन, जितने दिन गुजरे हैं, इसके अंदर डेफिनेटली इंडिया के अंदर इसके ऊपर सोच विचार हुई है और इंडिया किसी सूरत वहां से अपना हाथ पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं है। मतलब ऐसा ही है, ऐसा हो सकता है कि इंडिया अपना हाथ खींचे मर्दों की तरह और शेरों की तरह खड़ा होगा हिंदुओं के साथ। बाप बाप होता है, ये भी भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई साहब इंडिया बाप है बंगाल का। भाई साहब इंडिया तो बंगाल का बाप है ही है, साथ इंडिया हमारा भी बाप है, लेकिन भाई साहब हम अपने बाप को बाप मान नहीं रहे हैं। एक टाइम आएगा तुम इंडिया के आगे हाथ जोड़ के लेट के नमन करोगे कि भाई है मेरे बाप, हम तुझे बाप मानते हैं। लेकिन वही बात है कि देखो शेख हसीना का बेटा, और वो क्या कहती है कि भाई साहब घुस जाओ बंगाल के अंदर और मोदी जी ऐसा तगड़ा एक्शन लो कि ऐसा तगड़ा एक्शन लो कि भाई बंगाल के लोग हिल जाए और मैंने वहां पर अपनी सत्ता वापस लेनी है, क्योंकि भाई साहब मुझे उन्होंने जबरदस्ती उठा के फेंका है। याद जबरदस्ती हुआ है इस्तीफा, एक बंदा मैं आपको आधे घंटे का टाइम दो, आप रिजाइन दे दे यार। वही तो बंदा क्या करे भाई साहब। लेकिन इंडियन आर्मी के आगे बंगाल की आर्मी की अगर मस्ती है तो बंगाल की आर्मी 5 मिनट नहीं टिक सकेगी, 5 मिनट। भाई साहब जब अर्जुन, जब भाई साहब भीष्म जैसे बड़े बड़े टैंक घुसेंगे ना बंगाल के अंदर, तो भाई साहब हजारों टैंक उनकी बजा देंगे। तो यकीन कर खाली तेजस और राफेल भी 6 अंदर चले गए ना तो बंगाल कुछ भी निकाल। वही तो सही बोल रहे हो, बंगाल के पास है ही क्या। लेकिन भाई उसका बेटा और यार खुद मोदी से गुहार कर रहे हैं कि एक्शन तुरंत लो कि भाई साहब घुस जाओ अंदर वो तुरंत और हमारी सत्ता वापस दिलाओ। भाई ना भाई साहब के भाई आप एक्शन लें। जो सूरत हाल हिंदूज के साथ बुरी हो रही है, हिंदूज भी रोडों पे हैं, तो आपके लिए एक परफेक्ट टाइम है कि आप अंदर घुसे। आप भाई साहब वो जो हिंदूज रोडों पर निकले हुए आप उनके आगे खड़े हो जाए, अपनी सेना को उनके आगे ले आओ। बिल्कुल। और तो उनकी आर्मी क्या कर सकेगी। और भाई डिमांड कर दी है, डिमांड इंडिया ने कर दी है कि भाई साहब अब क्या होगा बंगाल के अंदर, अब हिंदूज का एक अलग देश बंगाल के अंदर। वजात और मोदी जी साथ खड़े हैं हसीना वाजिद के। ऐसा ही अब क्या पता हसीना वाजिद ने भी ना बोला हो मोदी जी को, यार मोदी जी ठीक है आप सिचुएशन संभालें, हम हिंदूज के लिए अलग देश बनाएंगे। हसीना वाजिद होती थी तो भाई इतने अटैक्स नहीं होते थे। लेकिन वही बात है कि हसीना वाजिद को उतारा इन्होंने तो हिंदूज की नींदें उड़ा दी यार वजात। लेकिन भाई वो कहते हैं ना कि भाई साहब जब हिंदूज का लीडर आके आगे खड़ा हो जाए मोदी जैसा, तो फिर कोई हिल नहीं सकता। बिल्कुल। तो यार आपके क्या थॉट है, इधर ही वर्ड खत्म करते हैं।